बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत संसाधन एवं विकास विषय का 5वां पाठ उद्योग इंडस्ट्रीज। और हम आपको बता रहे हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और क्या है पहला प्रश्न? फर्स्ट है यहाँ पर, उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है आप जानते हैं बच्चों? नहीं ना? चलिए जान लेते हैं। उत्तर में लिखेंगे, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। तो इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों दूसरा, सेकेंड वाला। इसमें है, वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? तो कौन कौन से हैं चलिए जान लेते हैं। उत्तर है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। और यहाँ पर हेडिंग डाल के लिखेंगे आप। नंबर 1 कच्चे माल की उपलब्धता, नंबर 2 भूमि, नंबर 3 श्रम, नंबर 4 शक्ति के साधन, नंबर 5 परिवहन और नंबर 6 बाजार। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से आप इस सेकेंड वाले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और इसे याद भी करें। थर्ड वाला क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? तो क्यों कहा जाता है मेरुदंड? उत्तर में लिखेंगे आप, लोहा इस्पात को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए उनकी आधारभूत सामग्री जैसे औजार और मशीनें आदि लोहा इस्पात से बनी होती हैं ना? आपने देखी होंगी सारी की सारी जो अन्य मशीनों पे काम करने वाले जो उद्योग होते हैं और जिन उद्योगों में जिन चीज़ों से हम काम करते हैं वो सारे किससे बने होते हैं? लोहे से बने होते हैं ना? तो सारे के सारे औजार और मशीनें किससे बनी होती हैं? लोहे से। तो इस प्रकार से आप अपने इस थर्ड क्वेश्चन का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है अगला प्रश्न होता है शुरू, कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ है? तो क्यों विकसित हुआ है मुंबई में कपास उद्योग? उत्तर में लिखेंगे, कपास उद्योग के मुंबई में तेजी से विकसित होने के कारण। और हेडिंग डाल के लिखेंगे 1 2 3 4 करके। नंबर 1 उष्ण और आर्द्र जलवायु का होना, नंबर दूसरा मशीन आयात के लिए पत्तन की उपलब्धता और नंबर तीसरा कारण लिखेंगे कच्चे माल की उपलब्धता, नंबर 4 दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण कपास उद्योग मुंबई में तेजी से विकसित हो रहे हैं। इसके बाद अगला है प्रश्न बच्चों, बेंगलोर और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच क्या समानता है? तो क्या समानता है? उत्तर आप लिखेंगे, बेंगलोर और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच समानताएं। और 1 2 3 4 करके लिखेंगे क्या क्या समानताएं हैं। नंबर 1 लिखेंगे, सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और शैक्षिक संस्थान हैं। दूसरा लिखेंगे आप पॉइंट, सुहावनी आकर्षक जलवायु और स्वच्छ पर्यावरण है। अगला लिखेंगे तीसरा, अच्छी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हैं। चौथा लिखेंगे, निपुण व अनुभवी कार्यबल उपलब्ध है। और 5वां मुख्य कारण है पूंजी का उपलब्ध होना या पूंजी। ठीक है? तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर सही उत्तर चिन्हित कीजिए, यानी आपने सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। और फर्स्ट में क्या है, सिलिकॉन घाटी अवस्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर से आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, क ख ग। नंबर पहले पे यहाँ पर है बेंगलोर में, दूसरा कैलिफोर्निया में और तीसरा अहमदाबाद में। तो इनमें से सही कौन सा होगा आपका? उत्तर लिखेंगे आप कैलिफोर्निया में। और ध्यान दें आप बच्चों, इस पे आप जो है सही का चिन्ह लगाएंगे। ख वाला सही है आपका कैलिफोर्निया में, इस पे आप सही का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद सेकेंड वाला ऑप्शन है बच्चों, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? और यहाँ पर 3 ऑप्शन है आपके, आप समझ गए होंगे। क वाला है लोहा इस्पात उद्योग, ख वाला है सूती वस्त्र उद्योग और ग वाला है सूचना प्रौद्योगिकी। तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? चलिए उत्तर देख लेते हैं। इसमें है सूचना प्रौद्योगिकी। तो इस पर आप सही का चिन्ह लगाएंगे, यानी ग वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? और यहाँ पर प्राकृतिक रेशा के लिए 3 ऑप्शन दे रखे हैं, नायलॉन, जूट और एक्रिलिक। तो इनमें से कौन सा सही है बच्चों? तो उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे जूट। क्या लिखेंगे उत्तर? जूट। इसको आप सही ऑप्शन ख वाला सही उत्तर हो सकता है आपका। तो इसको आप जो है सही का चिन्ह लगा सकते हैं। क्या है इसमें?
ख वाला जूट का। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। इसके पीछे ये प्रश्न ना लिखें, यहाँ पर आप इसे हटा दें, खाली जूट लिखें। उत्तर में क्या लिखेंगे? जूट। और इसके बाद बच्चों अगला है यहाँ पर जो है अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर स्पष्ट कीजिए में आप जो है तीसरे प्रश्न में यहाँ पर कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग में और सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में, इनमें आपने अंतर बताना है। यहाँ पर इन दोनों में बताना है और यहाँ पर इन दोनों में। तो कैसे लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, कृषि आधारित और खनिज उद्योग। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप एक टेबल सी बनाएंगे बच्चों और इसके अंदर अंतर बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कृषि आधारित उद्योग और यहाँ पर लिखेंगे खनिज आधारित उद्योग। इन दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पर जो है नंबर 1 या ए लिख सकते हैं आप, जो उद्योग अपना कच्चा माल वनस्पति और जीव जंतुओं के अर्थात कृषि के उत्पादों से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कृषि आधारित उद्योग। और जो उद्योग अपना कच्चा माल खनिज अयस्कों से प्राप्त करते हैं वे कहलाते हैं खनिज आधारित उद्योग। और दूसरा अंतर क्या है? सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चर्म उद्योग, डेयरी उद्योग आदि कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। और यहाँ पर लिखेंगे लोहा इस्पात उद्योग इसका एक उदाहरण है। आई ना बात समझ में? यहाँ से आप देख सकते हैं और इसी प्रकार से अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगला है बच्चों सेकंड वाला है सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में क्या अंतर है। तो इसके लिए भी आप एक टेबल बनाएंगे इसी प्रकार से और यहाँ पर लिखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और यहाँ पर लिखेंगे संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। और अंतर लिखेंगे, पहला अंतर, जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है वे कहलाते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। और संयुक्त क्षेत्र में क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे आप, जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है वे कहलाते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। दूसरा अंतर लिखेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के उदाहरण हैं। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे सेकंड वाले में मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। आई ना बात समझ में? और इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न आता है आपका चौथा प्रश्न है, दिए गए स्थानों में निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर जो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर खाली छोड़ रखा है। तो यहाँ पर आपको इन दोनों जगह पे लिखना है। तो पहले वाले में क्या लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे गन्ना, यहाँ पर लिखेंगे आप गन्ना। क्या लिखेंगे? गन्ना। और लोहा अयस्क लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद सेकेंड वाला है यहाँ पर अंतिम उत्पाद और यहाँ पर खाली है और यहाँ भी खाली है आपके लिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे चीनी। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है चीनी। और यहाँ पर दूसरे में क्या लिखेंगे? इस्पात। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? यहाँ पर इस्पात। ठीक है। और इसके बाद इसी प्रकार से थर्ड वाला है आपका और थर्ड वाले क्वेश्चन में यहाँ पर खाली दे रखा है और यहाँ पर पूछा है तृतीय क्रियाकलाप। और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में देखें आप व्यापार। यहाँ पर क्या लिखेंगे? व्यापार। और यहाँ पर क्या लिखेंगे दूसरे में? यहाँ पर लिखेंगे बैंकिंग। यहाँ पर क्या लिखेंगे? बैंकिंग। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपके उत्तर चलते जाएंगे। और इसके बाद जो है अगला है यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग और यहाँ पर खाली है। तो इन दोनों जगहों में क्या भरेंगे आप? फर्स्ट वाले में ये वाला भरें आप और सेकंड वाले में ये वाला। यानी कि फर्स्ट में भरेंगे सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पर और यहाँ पर भरेंगे चीनी उद्योग। ठीक है। और इसके बाद अगला है कुटीर उद्योग और यहाँ पर खाली और यहाँ पर भी खाली। तो फर्स्ट वाले में क्या भरेंगे आप? इसमें भरेंगे टोकरी बनाना और मिट्टी के बर्तन बनाना भरेंगे यहाँ पर। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप इसे भर सकते हैं और आपके उत्तर हो जाएंगे। अगला है बच्चों यहाँ पर है खाली आपके लिए और यहाँ पर भी खाली है। तो इन दो जगह पे आपको भरना है। तो पहले वाले में क्या भरेंगे आप? इस प्रकार से फर्स्ट वाले में आप ये भर लेंगे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और दूसरे वाले में भरेंगे सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम। ठीक है ना? तो इसको आप दूसरी जगह पे भर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों क्रियाकलाप। यहाँ पर जो है क्रियाकलाप से संबंधित है। क्रियाकलाप में आप क्या करेंगे? उद्योग स्थापित करने के लिए अवस्थिति को पहचान कैसे की जाए? अपनी कक्षा को समूह में बांटे। प्रत्येक समूह निदेशक मंडल है जिसने देवलोपन द्वीप में लोहा इस्पात उद्योग के लिए उपयुक्त स्थान चयन करना है। तकनीकी विशेषज्ञों के एक दल ने टिप्पणी और मानचित्र के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। दल ने लौह अयस्क
कोयला, जल और चूना पत्थर के साथ साथ मुख्य बाजार, श्रमिकों, स्रोतों और पतन सुविधाओं की पहुंच पर भी विचार किया। दल एक्स आप देख रहे हैं ना और वाई दो स्थानों का सुझाव दिया और निदेशक मंडल को अंतिम निर्णय लेना है कि इस्पात उद्योग को कहाँ स्थापित करना है। तो आप ध्यान दें, दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पढ़ें और प्रत्येक स्थान से संसाधनों की दूरियां ज्ञात करने के लिए मानचित्र का अध्ययन करेंगे और क्या करेंगे, साधनों की महत्ता के अनुसार इनमें से प्रत्येक संसाधन को 1 से साल तक महत्व अनुसार अंक देंगे और एक संसाधन को उद्योग की तरफ जितना ही अधिक अभिकर्षण होगा उतना ही अधिक 1 से 10 तक के बीच उसका महत्व होगा। तो नीचे की सारणी को आप जो है पूरा कर सकते हैं और न्यूनतम लागत क्या लिखेंगे आप, न्यूनतम लागत वाला स्थान सर्वाधिक उपयुक्त स्थान होना चाहिए। और याद रखें बच्चों, प्रत्येक निदेशक मंडल अलग अलग तरह से निर्णय ले सकते हैं। और देख रहे ना आप यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक चित्र बनाना है, आप चाहें तो बना सकते हैं और इस प्रकार से ये सब आपको दिखाना होगा। इस चित्र में आपको ये चित्र ध्यान से देखें बच्चों और इसी प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। और रिपोर्ट कैसे तैयार होगी, यहाँ पर जो है रिपोर्ट में लिखेंगे देवलोपन द्वीप पर प्रस्तावित लौह इस्पात संयंत्र की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक और संसाधन। और इसके बाद आगे लिखेंगे यहाँ पर लौह अयस्क निम्न श्रेणी के लौह अयस्क का सबसे बड़ा निक्षेप है, अयस्क का लंबी दूरी तक परिवहन अनार्थिक होगा। अगला पॉइंट लिखेंगे कोयला, कोयला के बारे में लिखेंगे एकमात्र कोयला क्षेत्र जिसमें उच्च श्रेणी के केवल कोयले के विशाल निक्षेप हैं। रेल मार्ग से कोयले का परिवहन तुलनात्मक रूप से सस्ता है। चूने के बारे में यहाँ पर चूना लिखेंगे, उसके बाद हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे पत्थर यह द्वीप में प्रचुरता से उपलब्ध है लेकिन शुद्धतम निक्षेप चूना पर्वत में है। और जल में लिखेंगे नील नदी की दोनों सहायक नदियाँ प्रचुर मात्रा में हर मौसम में बड़े लौह इस्पात संयंत्र को जल उपलब्ध कराती हैं। और बाजार के विषय में लिखेंगे यह अनुमान किया जाता है कि उद्योग के उत्पाद का मुख्य बाजार राजधानी पुर का इंजीनियरिंग कारखाना है या कारखाना होगा। उत्पाद मुख्यतः लघु इस्पात की छड़ों और हल्की इस्पात चादरों की परिवहन लागत सापेक्षतः कम होगी। और श्रम आपूर्ति के बारे में यहाँ पर लिखेंगे आप हिल, राह और सिंह मछुआरों की 3 बस्तियों से अकुशल कारीगरों की भर्ती की जाएगी। यह अनुमानित किया जाता है कि अधिकांश श्रमिक अपने वर्तमान आवास से प्रतिदिन आने जाने का काम करेंगे। ठीक है ना। और पत्तन की सुविधाओं के बारे में लिखेंगे इस समूह न्यूनतम है, यह समूह न्यूनतम है। पतन पश्चिमपुर अच्छा, यहाँ पर जो है अलग लिखें गहरा और प्राकृतिक पोताश्रय जो मिश्र धातु के आयात के लिए विकसित किया गया है। और इस प्रकार से आप जो एक टेबल बनाएंगे और उसमें ये सब आप भर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप एक्स और वाई अंक 1 से 10 तक और एक्स दूरी वाई के स्थान के लिए अंक। और यहाँ पर लिखेंगे लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, जल, मुख्य बाजार, श्रम आपूर्ति और कुल यहाँ पर जो है इसे टोटल कर सकते हैं। ध्यान रखें जितना अधिक अभिकर्षण होगा उतने अधिक अंक होंगे और इसको क्या करना है आपने स्वयं से करना है। तो इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं और उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये प्रश्न जो है समझ आए होंगे बच्चों।